नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो अगर आप भी बेल्ट्रॉन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिजल्ट कब तक आने वाली है, इसका एक्सपेक्टेड डेट कब है, इसके साथ ही जो इसका बेल्ट्रॉन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से लेकर के जॉब तक का जो है वो आपका प्रोसेस बताने वाले हैं कि जैसा कि रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद आगे का प्रोसेस जो आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम का जो आयोजन किया गया, एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद इसका आंसर की जारी किया गया और ऑब्जेक्शन करने के लिए दोस्तों जो है वो दे दिया गया था 4 तारीख तक। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है। तो इसके बाद का जो है वो क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या पहले आंसर की देगा या फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देगा, उसका लिस्ट निकलेगा या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट ही आपको दे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट आने के बाद उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइनिंग मिलेगा, ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन देगा या फिर अदर एजेंसी देगा, ज्वाइनिंग जो है वो दोस्तों कौन से जगह पे जो है वो दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो है वो चर्चा करने वाला है। साथ ही कौन कौन से जो है वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट कब तक का होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का है या फिर नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जो है वो दोस्तों बने रहे। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी तक रिजल्ट से रिलेटेड जो है वो दोस्तों कोई भी अपडेट जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में आएंगे तो ऑब्जेक्शन लाइव लिंक जो है वो दिया गया था, वो है। और इधर फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस करके जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये अभी रिजल्ट से संबंधित जो है वो दोस्तों कोई भी अपडेट जो है वो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की ही बात करते हैं कि रिजल्ट जो है वो आखिर कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों आज 14 फरवरी जो है वो बीतने को है। तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो क्या फरवरी लास्ट तक आने वाली है या फिर मार्च में जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो आएगी। क्या पहले फाइनल जो है वो आपको रिजल्ट आएगा या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बेल्ट्रॉन रिजल्ट के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट जो है वो हम आप लोगों को बता दूं। दोस्तों फरवरी में अभी तक जो है वो कोई चांस नहीं लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो दोस्तों दे दिया जाएगा। इसका एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों आपको मार्च में जो है वो आने की प्रबल संभावना है, यानी ये फरवरी में नहीं आने वाली है। ये इसका एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों आप लोगों को मार्च डेट अगर कहें तो 15 मार्च के अंदर होते होते जो है वो आपको इसका रिजल्ट जो है वो दोस्तों प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में दोस्तों क्या कुछ आने वाला है, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट एक ही बार आ जाएगा, जो आपका स्कोर था हिंदी का, इंग्लिश का, इसके बाद टाइपिंग का, तो टाइपिंग में भी हिंदी इंग्लिश का, तो क्या ये एक ही बार जो है वो दोस्तों एमसीक्यू का और टाइपिंग का जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ के सिर्फ आएगा, या फिर जो है वो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मार्च 15 के अंदर में जो आने वाली है वो दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन करके जो मार्क्स बढ़ेगा वो रहेगा। साथ ही आपका जो टाइपिंग का जो है वो स्पीड है, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का सिर्फ हिंदी है, किसी अभ्यर्थी का जो है वो केवल इंग्लिश है। तो जितने भी अभ्यर्थी है सभी का जो है वो दोस्तों अभी जो आने वाली है रिजल्ट, उसमें दोस्तों आपको जो है वो ये एमसीक्यू का और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाली है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास जाति आवासीय आय ये सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से समुदाय से हैं तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो एनसीएल बनवा लेंगे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो है वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो है वो अभी ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए, ताकि समय से जो है वो 21 दिन के अंदर उसका समय सीमा होता है तो आपका जो है वो बन के तैयार हो जाए। तो जातीय आवासीय आय और इसके बाद
आपका EWS, NCL, OBC जो भी सर्टिफिकेट आप जिस समुदाय से है, कैटेगरी से है, वो दोस्तों अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब चर्चा करते हैं कि पहले से बना हुआ है, तो दोस्तों अगर 1 साल से ऊपर का है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए, खुद से भी कर सकते हैं मोबाइल से, और बनवा लीजिए। अगर 1 साल के अंदर का है तो वो आराम से वैलिड है, चल सकता है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन हम बताएंगे कि आप लोग नया ही बनवा लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत जो है वो आगे नहीं होने वाली है। तो जैसे ही ये रिजल्ट होगी उसके बाद आपसे KYC करवाया जाएगा। KYC में जो है वो दोस्तों जो आपने डिटेल्स दिए थे वो रहेगा, साथ ही जो है वो ये OBC, NCL या फिर EWS जो है वो ये सर्टिफिकेट सब जो है वो आपसे अपलोड किया जाएगा, करवाया जाएगा। अपलोड करने के पश्चात जो है वो दोस्तों आपसे प्रीफरेंस जो है वो मांगा जाएगा। 3 प्रीफरेंस जो है वो आपसे मांगा जाएगा कि आप कौन से जगह पे जो है वो प्रतिनियुक्ति होना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए और निकटतम का जो अगल बगल का जिला है वो भी आप चूज कर सकते हैं अगल बगल का। तो मिनिमम जो है वो आपको 3 जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसी 3 जिला जो आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर ही जो है वो आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा, प्रतिनियुक्ति जो है वो किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है वो ज्वाइनिंग खुद देती है या फिर अदर आउटसोर्स के माध्यम से दोस्तों ज्वाइनिंग दिया जाता है। तो आप लोग कंफर्म हो जाइए, बेल्ट्रॉन का सिर्फ काम है मानव बल को तैयार करना। वो सिर्फ एग्जाम लेकर के, टाइपिंग लेकर के मेरिट लिस्ट जो है वो बना के अपने पास रखती है, और जैसे ही जिस ऑफिस डिपार्टमेंट से ज़रूरत पड़ता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का या फिर प्रोग्रामर हो गया, IT बॉय, IT गर्ल, स्टेनोग्राफर, तो इन सभी का जो है वो दोस्तों अदर टाइप किए हुआ है उर्मिला के माध्यम से जो है दोस्तों ये प्रतिनियुक्ति जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेधा सूची का जो है वो दोस्तों प्रकाशन किया जाएगा सबसे टॉप लेवल पे, यानी जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा MCQ में और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में, उस हिसाब से जो है वो दोस्तों ऊपर से लेकर के और नीचे तक जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। इसमें जितने भी पास आउट अभ्यर्थी रहेंगे सभी का जो है वो दोस्तों मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। फिर उसी मेरिट के आधार पे जो है वो 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है वो दोस्तों आपको प्रतिनियुक्ति जिस डिपार्टमेंट से आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे आपका जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इनके सैलरी के बारे में कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका जो है वो सैलरी कितना होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे वहां से बेल्ट्रॉन को जो है वो 25,000 कुछ जो है वो अमाउंट मिलता है। उसमें से आपको 2 प्रकार का SGST और CGST काट करके मात्र आपको जो है वो स्टार्टिंग में 17,244 रुपया जो है वो पर मंथ मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से बेल्ट्रॉन रिजल्ट अपडेट जो है वो वीडियो हमने आप लोगों के पास रखा। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एवं कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नए अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।